नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, बोल रहा है x 0 to 3 है और जी एक्स दे रखा है। एक कंडीशन हमें दे रखी है एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ डबल डैश एक्स किसका डेरिवेटिव है? एफ डैश एक्स का। इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन होगा? स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है नहीं? तो एफ डैश एक्स इस इंटरवल में स्टिकली इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है भाई। तो जी एक्स हमें बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस इंटरवल में। तो बताओ जी डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव 3 से 3 कैंसिल, एफ डैश एक्स बाई 3, इसका डेरिवेटिव प्लस का माइनस हो जाएगा बेटा माइनस एक्स के कारण। तो एफ डैश 3 माइनस एक्स, ये इक्वल कहाँ हो रहे हैं? पहली बात तो जहाँ पे भी अंदर वाले इक्वल हो रहे होंगे वहाँ पे वैल्यू सेम आएगी बेटा। तो एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, कितना हो गया? एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 3x, तो कितना आ गया? 4x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9/4। यदि हम x की वैल्यू 9/4 रखते हैं तो ये भी 9/4 पे कितना हो जाएगा? 9/12 या फिर 3/4, और ये भी 3/4 हो जाएगा। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ से? इसका मतलब 3/4 पर 0 हो रहा है, सॉरी 9/4 पर 0 हो रहा है बेटे, 9/4 पर 0 हो रहा है। x की वैल्यू 9/4 रखेंगे, दोनों सेम आ रहे हैं। अब 9/4 से ज़्यादा हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? 0 से 3 बस, ठीक है। अब बोलो 9/4 से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू कम होगी। अब ये वैल्यू बढ़ेगी, ये कम होगी, और एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है हमारा? इंक्रीजिंग। तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका मतलब इधर डिक्रीजिंग। क्या पूछ रहा है बताओ? इंक्रीजिंग अल्फा से 3, इंक्रीजिंग अल्फा से 3 एंड 9/4 हो गया अल्फा, डिक्रीजिंग 0 टू अल्फा, अल्फा 9/4, अल्फा ही पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एफ एक्स दे रखा है बेटा हमें 0 टू एक्स जी टी एल एन 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, और जी कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। जी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड इंटू ऑड इवन। इसका मतलब माइनस एक्स से एक्स रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। वो प्रॉब्लम है तो रख के देख लो, बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स रखो, बताओ कितना आएगा? 0 टू माइनस एक्स जी टी एल एन 1 माइनस टी अपन 1 प्लस टी डी टी। ऑब्वियसली हमें तो एक्स में चाहिए, तो हमने क्या किया बेटा? टी को क्या रख दिया? माइनस यू से रिप्लेस कर दिया। तो डी टी इज इक्वल टू माइनस डी यू, लिमिट 0 पे 0, और टी जब माइनस एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा। क्या करें बताओ? जी ऑफ माइनस यू एल एन ऑफ 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू डी यू, माइनस साइन के साथ। अब देखो तो इधर जी ऑफ माइनस यू माइनस जी यू, ऑड फंक्शन। ये बेटा एल एन 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और ये 1 प्लस टी 1 प्लस यू 1 माइनस यू, इसको मैं 1 माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू यानी रेसिप्रोकल करना चाहूँ तो बाहर माइनस आएगा, इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, पर बाहर माइनस ही है। इसका मतलब एफ एक्स क्या है बेटा हमारा? माइनस ऑफ 0 टू एक्स जी ऑफ यू एल एन ऑफ 1 माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू डी यू। और प्रॉपर्टी नंबर जो भी वेरिएबल चेंज वाली लगाएं अपन, तो यहाँ से जी टी एल एन 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी, तो ये हमारा कौन सा हो गया? एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी एफ एक्स कैसा फंक्शन है हमारा? दिस इज ऑड फंक्शन। ये हमने प्रूव कर दिया भाई, वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा था पर फिर भी मैंने प्रूव कर दिया। अब इसमें इसका हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसमें किंग एंड एड लगाएंगे तो ऑड फंक्शन है, 0 हो गया। ये इवन ये इवन ये इवन, यहाँ ध्यान करो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स वाला, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, याद आ रहा है? किंग एंड एड कर देंगे। किंग का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? ये प्लस ये माइनस ये। यदि मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है किंग से नहीं बताते हो, टीचर को पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है बेटा। किंग का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी ए टू बी
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। जैसे इसको किंग एंड ऐड करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा। जैसे किंग एंड ऐड करते हैं एक्सपोनेंशियल प्लस वन एलिमिनेट हो जाता है, याद हो तो। कब किस कंडीशन में होता है? ऑब्वियसली रिमेनिंग इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए फंक्शन पर। तो जीरो माइनस एक्स यानी माइनस एक्स रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो किंग एंड ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1/2 ऐड के कारण, ये 1/2 तो कौन सा आया है? ऐड के कारण रिजल्ट आया है। माइनस π/2 टू π/2 क्या एलिमिनेट हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल प्लस वन एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 इवन फंक्शन है बेटा ये, तो 0 टू π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ऑब्वियसली बाई पार्ट्स लग जाएगा, लगा दो, बाई पार्ट्स करो, बोलो दो। एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स 0 टू π/2 माइनस कितना? 2x साइन एक्स डी एक्स 0 टू π/2। बाई पार्ट्स लगाना है, दिख रहा है बेटा, कोई खास बात है नहीं। π/2 रखो, π²/4 माइनस 0 माइनस ऑफ, यहाँ पे 2x एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस 0 टू π/2 माइनस माइनस प्लस, और उसका साइन एक्स का माइनस एक और आएगा, तो 0 टू π/2 इसका डेरिवेटिव 2 cos x dx। तो आंसर कितना हो गया बताओ? π/2 पे ये 0, 0 पे ये 0, π²/4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2 cos x बेटा 1 होता है, तो -2 ही हो गया। 0 टू π/2 cos x पता होगा 1 होता है बेटा, तो π²/4 -2। तो क्या पूछ रहा है बताओ हमसे? अब हमसे पूछ रहा है बेटा π²/α² माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, तो अल्फा की वैल्यू 2 हो गई। ठीक था क्वेश्चन, क्योंकि इसको यदि ये आइडिया होता है तो मैं पता था कि यदि ये भी इवन है तो 0 टू x f(x) dx कैसा हो जाता है हमारा? ऑड फंक्शन। दोस्तों क्या है, इजी था ये, थोड़ा टाइम कम लगता, दो चीज़ें याद रहनी चाहिए थी, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट 18 क्या करें देखो, लेट आर बी द एंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइन, दो लाइन के बिटवीन कोई एक रीजन है, कंटेनिंग द ऑरिजन, ऑरिजन को कंटेन कर रहा है। मान लिए दो लाइन ये है और ऑरिजन यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ये वाला रीजन ही हमें चाहिए भाई, ये वाला रीजन की बात कर रहा है बेटा। अब इस रीजन में क्या हो कह रहा है? ये पॉइंट होना चाहिए। एक और पॉइंट दे रखा है हमें, कौन सा? a² एंड a+1 दोनों क्या होने चाहिए? सेम रीजन में होने चाहिए। तो ऑब्वियसली 0 0 रखने पर यहाँ से क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए a रखने पर, पॉइंट रखने पर। तो 3 टाइम्स ऑफ a² माइनस a+1 +1 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये आगे बेटा 3a² माइनस a ग्रेटर देन 0, a टाइम्स ऑफ 3a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सेकेंड, 0 0 रखने पर ये -5 या नेगेटिव है, तो ये पॉइंट रखने पर भी नेगेटिव आना चाहिए भाई। तो रख देते हैं a² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a+1 -5, तो ये हो गया बेटा a² प्लस 2a -3 लेस देन 0, a प्लस 3n a -1। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें बेटा, ये तो क्या कह रहा है? 1n -3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैसा चाहिए? नेगेटिव। दूसरा क्या बोल रहा है? कौन कौन से पॉइंट हैं? 0 and 1/3, 0 and 1/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैसा चाहिए हमें? पॉजिटिव।
तो बताओ कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है -3 से 0 यूनियन 1/3 से 1, -3 से 0 यूनियन 1/3 से 1, आंसर इज 2 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? यदि ये 0 है देन अल्फा लाए। यदि मैं जो कोर्स है उसके हिसाब से बात करूं तो डायरेक्ट मुझे एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज आपको याद हो तो हटा देते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी से करना चाहो तो प्रॉपर्टी से करो, डायरेक्ट एक्सपेंशन करना चाहो डायरेक्ट एक्सपेंशन करो, जैसे भी चाहो, दोनों में से कैलकुलेशन है करनी पड़ेंगे भाई, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, देखो बिना प्रॉपर्टी करना चाहो तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस अल्फा C1 प्लस C2 यानी ब्रैकेट के अंदर, यानी यदि प्रॉपर्टी यदि आती है आपको तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस अल्फा C1 प्लस C2, ये लगाओगे ये दोनों जीरो हो जाएंगे और 2 जीरो आते ही एक्सपेंशन हो जाता है इजीली। अदरवाइज डायरेक्ट करो 2 अल्फा प्लस 3 इंटू ये हटाओ ये इंटू ये, कैलकुलेशन है, कोई खास बात अगेन है नहीं। क्वाड्रेटिक बनेगी, इजी सी क्वाड्रेटिक बनती है। -3 अल्फा प्लस 1 इंटू ये हटाओ तो 1 इंटू इतने ये इंटू इतने, यानी अल्फा प्लस 1/3 माइनस अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। मैं लिख रहा हूँ बेटा डायरेक्ट, ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी ये क्या बनेगी 2 अल्फा स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 36 माइनस 8 28/2। तो ये आ गए बेटा -3 प्लस माइनस √7/2। अब ये कह रहा है किस इंटरवल में सॉल्व कर सकते हैं बेटा, किस इंटरवल में, तो आंसर क्या दिख रहा है हमें 0 और 3 के बिटवीन है, ठीक है। -3 और 0 नेगेटिव है ना बेटा, -3 और 0 के बिटवीन है, दोनों नेगेटिव है। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट जरूरत है नहीं, 4 और 9 के बिटवीन है, 2 पॉइंट समथिंग मान लें, जो भी है 2.6 2.5 समथिंग हो जाएगी। 25 625 एंड 625 6 7 समथिंग आ रही होगी, जो भी एग्जैक्ट की जरूरत है नहीं। तो ये क्या होगा -3 है, दोनों ही नेगेटिव में, तो दोनों नेगेटिव, -3 और -2 -5 पॉइंट समथिंग, -2 पर, तो ये नेगेटिव हट जाएगा। क्लियर है, वो कैलकुलेशन खास नहीं है, इजी सी है, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें बताओ, बोल रहा है बेटा fx ये है gx मैक्सिमम मिनिमम वाला जो भी वेरिएबल वाला, कैसे करते थे इसको याद करो, ग्राफ बनाते थे fx का, देखेंगे कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है। 0 और डाउनवर्ड पैराबोला है बेटा, कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, 0 से 1 मान लिया यहाँ पर है, तो 0 से 1 में बोलो भाई क्या रखना है, 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू x। बताओ कैसा चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, x पे या 0 पर, ऑब्वियसली 0 पर, आगे तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो 0 पर मिनिमम होगा, यानी यहाँ तो क्या रख दें 0 रख दें। 0 रखोगे तो fx की वैल्यू f(0) कितना हो गया 0, यानी ये रिजल्ट आएगा बेटा हमारा f(0), और f(0) 0 है तो कितना आ गया gx आ गया 0 एंड 3 + x। ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, और ये कहाँ से कहाँ तक 1 से 2। सिर्फ कहाँ पे चेक करना है, इसका मतलब 1 पर, 1 पे वैल्यू ये 0, 1 पे वैल्यू कंटिन्यूस ही नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो क्या कह रहा है बताओ,
द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर जी एक्स इज नॉन डिफरेंशियल, कितने पॉइंट्स हैं, एक ही पॉइंट, कौन सा है वो भी कौन सा है 1, एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 पे क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, जी ऑफ 1 0 है, जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1 प्लस 4 है, ठीक है। नेक्स्ट 3 लाइन्स इतने 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 डज नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, बताओ कोई 3 लाइन है ट्रायंगल नहीं बना रही है, कब नहीं बनाएंगी, या तो 3 में से कोई भी 2 पैरेलल हो जाए तब तीसरी लाइन कहीं भी बनाओ, या फिर तीनों लाइन कंकरेंट हो जाए, एक ही पॉइंट से पास होने वाली हो जाए, ठीक है। नहीं रख दो, तो भाई क्या करें बताओ, पैरेलल इसका स्लोप कितना है 2, इसका स्लोप कितना है माइनस अल्फा बाई 2, तो अल्फा -4 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये 2 लाइन पैरेलल हो गई, तो ये क्या नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं बनाएगा। इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप तो ले लिया, इसका स्लोप -2 है, इसका माइनस अल्फा बाई 2, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ये दोनों पैरेलल एक बार, ये दोनों पैरेलल हो नहीं सकती क्योंकि तो पहले से लाइन दे रखे हैं, स्लोप दे रखे हैं दोनों के। नेक्स्ट क्या कह रहे हो बताओ, एक ही पॉइंट से पास हो जाए यानी कंकरेंट हो, कंकरेंट कंडीशन या तो डिटरमिनेंट कर सकते हो या इन दोनों लाइन को सॉल्व करके इसको सेटिस्फाई करा दो, जैसे भी चाहो, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, ये पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है। नहीं तो ये पॉइंट निकालने के लिए ये लाइन क्या दे रखी है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये एज इट इज लिख रहे हैं 6x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, दोनों को ऐड कर दिया तो 12x इज इक्वल टू कितना 5, तो x इज इक्वल टू 5/12, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया बेटा, तो 6y, इसमें से इसको माइनस किया -13, तो y इज इक्वल टू -13/6, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, अल्फा आ जाएगा, रख देंगे इजीली, दोनों की वैल्यू रख दो, अल्फा आ जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या कर सकते थे कि इनका डिटरमिनेंट याद हो तो 2 - 1 -3 6 3 4 अल्फा 2 4, तो एक ही पॉइंट से पास होंगे ये तीनों लाइन, और एक ही पॉइंट से पास होंगे तो यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा सॉल्व करोगे कितना आता है बेटा, ये आता है अपने अल्फा की वैल्यू 4/5, सॉल्व करोगे कितनी आएगी 4/5, इसी कैलकुलेशन है, दोनों कंसेप्ट बता दिए, तो एक 4/5 आया, एक 4 आया और एक -4 आया, इन 3 केसेस में ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो, और कुछ भी रखोगे हमेशा क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब हमें क्या पूछ क्या रहा है बेटा, सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली, बताओ सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना है, का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा, तो 16 प्लस 16 प्लस कितना था ये 4/5, 16/25, तो इसका GI 0 हो जाएगा बेटा, 32 पॉइंट समथिंग है, 32 GI हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 32, ठीक है। नेक्स्ट S1 S2 दो हमें दे रखे हैं कुछ, और बोल रहा है ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, दो चीज पूछ रहे हैं हमसे, तो ये ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ क्या है बेटा, लिखा हुआ है 24 फैक्टोरियल, 24 यानी 24 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की पावर 3, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या बोल रहे हो बताओ, 24 फैक्टोरियल, तो 24 को 4 के उसमें 4 4 के कितने 6 6 चौका 24, 3 फैक्टोरियल, तो यानी 24 को कितने में डिवाइड कर दिया बेटा हमने, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल है 6, यानी 4 4 के 6 बना दिए भाई, ग्रुपिंग बनाए और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 24 को 4 4 के 6 ग्रुप बनाए और उनको 6% में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बताओ ग्रुपिंग के तरीके कितने हो जाएंगे, 24 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, और इनको डिस्ट्रीब्यूट और करना है,
इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, इसका मतलब एक नेचुरल नंबर होगा भाई, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा 120, वैसे तो सेम है पर फिर भी लिख देता हूं मैं, 120 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की पावर 4, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 24, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, यानी 120 को 5 चीजें, 120 थिंग्स हैं, उनको 5 कितने में 24% में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितने परसेंट में 24% में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहले तो ग्रुपिंग अपॉन 5 फैक्टोरियल की पावर 24 इंटू 24 फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन 44 डिफरेंट थिंग्स को 44% में डिस्ट्रीब्यूट करने के, 24 में 24 डिफरेंट थिंग्स को 24% में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके। तो ये लिखा हुआ है, ये 24 को 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो यानी ये भी एक नेचुरल नंबर, यानी S1 S2 दोनों ही कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर। क्लियर, ओके, ऑल द बेस्ट।